वफ़ात के वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से यह 3 चीज़ें क्यों मांगी थीं। काश ये वाक़या हर कोई सुन ले। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यह सुनकर परेशान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दिन हुजूर बेटी से मिलने गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा ख्वाब किधर है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियाँ बीवी का हो गया हो जाता है। भी बात है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वह नाराज होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी ज़मीन पर सोए हुए थे और बदन पर मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर बड़ी मोहब्बत से बैठे हाथ से झाड़ रहे हैं। कुम या अबतुरा कुम या अब्बा तुरा, ओ मिट्टी वाले उठो। मिट्टी वाले उठ जाकर दामाद को राजी करके वापस ले आए। कहा कि क्यों पड़े हो, चलो घर। अब्बू तुरा का वैसे मतलब है खाक आलूदा खाकसार, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा यह कुनियत पसंद आती है। जब मुझे कोई अबू तुरा कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हुजूर को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, अब्बू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उससे निकाह करना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंची बात तो परेशान हुई। फी बात है औरत परेशान होती है, और फिर अब्बू जहल की बेटी, उन दोनों ने वह दौर इकट्ठा देखा था। 121 साल की अजियत का दर्द, वह जो ओझी हुजूर पर डाली गई थी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा, अब्बू जहल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आएंगी। ख्वामख आपस में तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह पता चला है कि आपका हमजाद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं। बेटी पता लेने आई, उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वह भी 6 महीने रही। बाद में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा बिठाया, पास जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में कोई बात कही तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहां से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वह क्या होती है? राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें मां होने का वास्ता देती हूं, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, अब बताती हूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं शायद एक आध दिन इस बीमारी में जा रहा हूं। बेटी को बाप की वफात की इतल मिली तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है ज्यादा, तो कान में कहा कि बेटी, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो खुश हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी तो बेटी रोने लग गई है, और बेटी को उसकी वफात की खबर दी है तो वो खुश हो गई हैं। यह बाप बेटी का मामला था। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रद अल्लाह ताला अन्हो अपने घर आते हैं। घर के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, फातिमा, मुझे लगता है आज अब्बा हुजूर आए हैं, यानी कि आज मेरे नब्बी आए हैं। सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ए अली, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं? कहाँ मेरा घर जन्नत की खुशबू से ऐसे ही तो नहीं महक रहा?
इसके महकने की कोई वजह है? मेरे घर से नबूवत की खुशबू आ रही है। मुझे तो यही लगता है कि मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रद अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ बाबा, जान कमरे के अंदर बैठे हैं। पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर कैसे आना हुआ? तो सैयदा फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं हज़रत अली रजी अल्लाह ताला। उन्होंने पूछा, तो फिर फातिमा, आप अपने बाबा के साथ गई क्यों नहीं? अभी तक क्यों बैठी हो? फातिमा, बताओ तो सही, मेरे हुजूर को मेरा इंतजार क्यों करवाया? क्यों नहीं गई? नाजरीन, सैयदा फातिमा तु ज़हरा रद अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया, आज की इस्लाम की मुक़द्दस शहजादों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, फातिमा बताओ तो सही, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इंतजार क्यों करवाया? आप गई क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे शौहर मुअज्जम, आपके हुक्म के बगैर कैसे चली जाती? तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, फातिमा, आपको पता नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अली अपनी इजाजत को कोई अहमियत नहीं देता। फरमाया, ए फातिमा, इन मौकों पर मर्जी ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। यहां चलेगी तो सिर्फ मेरे नब्बी की मर्जी चलेगी। सैयदा फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या अली, बात इजाजत की नहीं है और बात मर्जी की भी नहीं है। रब्बे झुल जलाल की इज्जत की कसम, आज अगर मैं आपकी इजाजत के बगैर घर से चली जाती तो कयामत की सुबह तक मेरे बाप के मुबारक नाम पर लोगों की उंगलियां उठ जातीं कि नबी की बेटी शौहर की इजाजत के बगैर गैर घर से निकली थी। नाजरीन, शौहर की नाफरमानी करने से पहले, शौहर से लड़ने से पहले, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलने से पहले सोच लेना कि आपके एक गलत कदम उठाने की वजह से आपके बूढ़े बाप के बालों की सफेद रुल जाएगी। शौहर के सामने जोर जोर से बोलोगी, जोर जोर से चीख की चिल्लाओगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे, देखो फुला की बेटी ने किस तरह तमाशा लगा रखा है। जब एक बेटी के पास कायनात के नब्बी आए लेने के लिए, तो फिर भी वह शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी होने के बावजूद भी शौहर की फरमाबरदार और शौहर के हकूक का इस कदर ख्याल रखे। तो मुझे बताओ, ऐसी गोद में इमाम हुसैन ना आते तो कौन आता, जिसकी जिंदगी में कोई भी नमाज न छूटी? ऐसी गोद में ज़ैनब ना आती तो कौन आता? फिर एक दिन सैयदा फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिलाकर मुस्कुराते हुए कुरान सुनाया। दिल की दुनिया में कहा, ए मेरे शहजादे, इस कुरान की क्या कीमत अदा करोगे? इस मुस्कुराने की क्या कीमत अदा करोगे? तो हजरत हुसैन ने मुस्कुराकर मां की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आपने तो मुझे सिर्फ गोद में कुरान सुनाया है। इंशाअल्लाह मैं कल करबला के मैदान में आपको नेजे की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वह है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी कुरान सिखाए। नाजरीन, सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज पढ़ के घर आए। दरवाजा खड़काया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, फातिमा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। अंदर आए, देखा सैयदा फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की चला रही थी। इधर आटा गंदा जा रहा था। पूछा, फातिमा, एक वक्त में दो दो काम कपड़े भी धुल रहे हैं, घर में झाड़ू भी लगा रही हो, आटा भी गूदा जा रहा है, चक्की भी चल रही है। पूछा, फातिमा, खैर तो है, सारे काम एक ही वक्त में क्यों कर रही हो? तो कहा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे पास वक्त बड़ा कम है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने सैयदा फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, उठा के बिस्तर पर ले गए। कहा, लेट जाओ, सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो। पूछा, खैर तो है, वक्त क्यों कम है? हजरत फातिमा तु ज़हरा रद अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, फजर की नमाज पढ़कर बैठी ही थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे बाबा जान की जियारत हुई। ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा कि मेरे बाबा घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी यहां वहां देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में अचानक मैं अपने बाबा के सामने आ जाती हूं। मेरे अब्बा मुझे सीने से लगाकर जारो कतार रोने लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा, अब्बा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मेरी फातिमा, बताओ तो सही, आज आपने रोजा किस चीज से रखा है? मैंने कहा,
अब्बा खजूर के दाने और पानी के घूंट से रखा है। ए अली, मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि बेटी, आज आपने रोजा अली के दस्तरखान पर रखा है, अफ्ता जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पर करोगी। सैयदा फातिमा तु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अली, मैं कपड़े धो के और खाना पका के इस दुनिया से जा रही हूं ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ ना हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों के दरमियान यह बातचीत चल रही थी कि मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आज इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हजरत हसन और हुसैन भी आ गए। बच्चों को देखते हुए हजरत अली रद अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, फातिमा, अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, आपके जाने के बाद घर की रौनक जायल हो जाएंगी। उसके बाद सैयदा फातिमा तु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे कहाँ? मेरी 3 वसीयत हैं हजरत। सैयदा फातिमा तु जहरा रद अल्लाह ताला अन्हा ने वफात के वक्त कहा, मेरी 3 वसीयत हैं। पहली यह है कि ए अली, आपको इजाजत है कि मेरे मरने के बाद आप जिस नेक औरत से चाहे शादी कर सकते हैं। मेरी दूसरी वसीयत यह है कि 29 दिन अपनी बीवी के पास गुजारना, एक रात इन बच्चों के पास जरूर गुजारना, मेरे हसन और हुसैन के पास जरूर गुजारना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम है, जब तक यह छोटे हैं इन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब यह बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देना, यह जाने इनका रब जाने। जब हसनो हुसैन ने माँ की यह बातें सुनी तो पूछने लगी, अब्बा, हमारी माँ कहाँ जा रही है? माँ ने बच्चों की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहजाद, नाना के रोजे पर अपना और मेरा सलाम अर्ज करके आओ। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन जैसे ही घर से बाहर निकले तो फौरन ही रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चों, गए भी हो और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? बच्चों ने कहा, अम्मा, जब हमने नाना जान के रोजे पर सलाम किया तो रोज अनवर से आवाज आई, ऐ शहजाद, जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद रोजा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन माँ का चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की जियारत कर लो, क्योंकि आज वह इस दुनिया से रुखसत हो रही है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को तीसरी नसीहत बयान की रोते हुए कहा, या अली, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनी तो जारो कतार रोने लगे। रोकर कहने लगे, फातिमा, यही बात मैंने आपसे करनी थी कि कयामत के दिन जब आप अपने बाबा के साथ हौज कौसर पर खड़ी हो तो मुझे आता देखकर अपने बाबा को यह ना कहना कि ये वही आ रहा है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया, जो मुझे अच्छी तरह ना खिला सका, ना पिला सका, ना पहना सका। नाजरीन, ये वो घराने हैं जिनका चर्चा आसमान के मलाइका करते हैं, जिनका जिक्र सुनकर आसमान के मलाइका रोने लग जाते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 999 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।